दोस्तों क्या आप जानते हो कि एग्जाम टाइम में टॉपर किस तरह से पढ़ते हैं? टॉपर्स के पढ़ने का क्या सीक्रेट होता है? हम सभी टॉपर्स के मार्क्स को देखते हैं, उनके रिजल्ट को देखते हैं, लेकिन कभी ये जानने और सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि टॉपर किस तरह से पढ़ाई करते हैं, उनका क्या सीक्रेट होता है, स्टडी सीक्रेट होता है, वो किस तरह से एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं कि वो एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। देखिए, मेहनत तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन टॉपर में ऐसी क्या खास बात होती है जो टॉप कर जाते हैं एग्जाम में? कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते, बस उनके रिजल्ट को देखकर सोचते रहते हैं कि काश मैं भी टॉपर्स होता, लेकिन उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं करते वो किस तरह से मेहनत किया होगा कि वो एग्जाम में टॉप कर गया होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर्स के पढ़ने का क्या सीक्रेट होता है, वो एग्जाम टाइम में किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं, क्या उनका स्टडी रूटीन होता है, क्या उनका वो स्टडी प्लान होता है जिस वजह से वो एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। और अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप भी निश्चित ही एग्जाम में टॉप करोगे। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको ये टिप्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, ये सीक्रेट स्टडी के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, एग्जाम टाइम में आप बहुत ज्यादा मत पढ़ो। आप एक दिन में उतना ही पढ़ाई करो जितना आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो, जितना आप समझ सकते हो। दोस्तों आप देखिए, बहुत पढ़ने के चक्कर में क्या होगा, जो भी आपको थोड़ा बहुत आता होगा वो भी आप भूल जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं क्या है कि वो एक दिन में एक दो चैप्टर्स पढ़ने लग जाते हैं ताकि मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, ऐसी पढ़ाई करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों आप उतना ही पढ़ो जितना आप समझ सकते हो। दोस्तों अगर आप एक चैप्टर ही समझ रहे हो दिन के, तो आप एक ही चैप्टर पढ़ो। दोस्तों वही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। बहुत पढ़ने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, इसीलिए जितना भी पढ़े उसको समझ करके पढ़े। टॉपर्स यही काम करते हैं। दोस्तों टॉपर बहुत पढ़ने के चक्कर में नहीं रहते हैं, टॉपर्स कम पढ़ते हैं, लेकिन जितना पढ़ते हैं दोस्तों उसी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर वो एग्जाम में आ जाए तो उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है उस टॉपिक से। तो आप जितना भी पढ़े समझ करके पढ़े। दूसरी चीज, एग्जाम टाइम में मॉर्निंग में जरूर पढ़े, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर हम मॉर्निंग में 1 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं तो वो दिन के 5 घंटे के बराबर होता है। इसीलिए आप मॉर्निंग में जरूर पढ़ाई करें, क्योंकि मॉर्निंग में सब कुछ शांत रहता है, हमारे घर वाले सब सो रहे होते हैं। अगर आप उस वक्त जो भी पढ़ोगे वो आपको तुरंत समझ में आएगा और आसानी से समझ में आएगा। और आप जो भी पढ़ोगे वो आपको हमेशा याद रहेगा और आप उस एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाओगे। इसीलिए आप मॉर्निंग में जरूर पढ़ाई करें। आप जितने भी टॉपर से पूछोगे तो वो मॉर्निंग में जरूर बोलते हैं कि मॉर्निंग में जरूर पढ़ना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो यही बोलते हैं कि हमें सुबह में जरूर पढ़ना चाहिए। खास करके 1 घंटे कम से कम आप सुबह में जरूर पढ़ना। इसी चीज, एग्जाम टाइम में सिर्फ एनसीईआरटी बुक को पढ़े। देखिए, आप साल भर चाहे कोई सारे बुक पढ़ लो, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए, एनसीईआरटी वो बुक है जहां से क्वेश्चन बनकर तैयार होंगे। तो आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो, सारे टॉपिक को पढ़ लेते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। टॉपर क्या करते हैं कि टॉपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं, वो कोई भी दूसरे फालतू बुक नहीं पढ़ते, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाला है। एनसीईआरटी से बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर मैं एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेता हूं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए आपको भी यही काम करना है कि आपको एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। आपको बहुत सारे बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट है कि आप क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, क्योंकि यही वो आपको तरीका बताएगी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है, एग्जाम में किस तरह का माहौल होता है। ये एग्जाम से पहले आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम होगा आपके लिए, कि आपको पता चलेगा दोस्तों कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं आपके एग्जाम में। आप क्या करो दोस्तों, आप एक स्टॉप वॉच ले लो और आप देखो कि आप उस 3 घंटे में आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पिछले 5 साल के पेपर को जरूर सॉल्व करें, और वो भी स्टॉप वॉच लगाकर सॉल्व करें कि आप देखिए 3 घंटे में आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। जितने भी टॉपर्स होते हैं दोस्तों, वो देखना होगा कि आपने 3 घंटे के अंदर पेपर कैसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको आदत होती है, उनको पहले से प्रैक्टिस होती है दोस्तों वो टाइम मैनेजमेंट की। ये आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखा देगी दोस्तों, अगर आप घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की दोस्तों। तो आप प्रीवियस
प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व करना एग्जाम टाइम में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी कुछ स्टडी सीक्रेट टिप्स जो टॉपर अपने एग्जाम टाइम में फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप निश्चित ही टॉपर बनोगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।